हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 11वीं क्लास के रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। उसी से रिलेटेड टॉपिक है आपका द्रव्य की कणिक प्रकृति, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। तो द्रव्य की कणिक प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड हमारा केवल दो चीजों से मिलकर बना होता है, द्रव्य और ऊर्जा। और ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे केवल दो चीजों से बना है, द्रव्य और ऊर्जा से। अब बात करें द्रव्य की, तो द्रव्य जो होता है उसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसे महसूस कर सकें तो वो हमारा द्रव्य कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? देखना, दृष्टि, छूना, स्पर्श करना, श्रवण, सुनना, स्वाद, टेस्ट, गंध, कौन सी गंध आ रही है, स्मेल आ रही है। आप किसी नाले के पास से निकल जाओ, वहां पे स्मेल आएगी कि नहीं आएगी? तो इनसे हम, वैसे नाले में कौन सी गैस निकल रही हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हम जब उधर से गुजरे तो हमें महसूस हुआ कि इसमें से कोई ऐसी गैस निकल रही है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। तो ये आपका क्या है? गंध। तो हम उसे महसूस कर रहे हैं, तो यानी वो क्या है? द्रव्य। यानी हमारी दृष्टि से हमने देखा कि डस्टर है, तो डस्टर हमने देखा तो हम क्या हुआ? ये भी द्रव्य हुआ। स्पर्श, इसे हम छू के देख सकते हैं, तो छू के देखा तब भी क्या है? द्रव्य। सुन के साउंड वगैरह, स्वाद, किसी चीज को हम चखते हैं उसका टेस्ट कैसा है, गंध। तो ये तो आपका द्रव्य की कणिक प्रकृति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम किसी पदार्थ को महसूस करते हैं तो वो हमारा द्रव्य कहलाता है। अब बात करते हैं साइंस की भाषा में। तो साइंस की भाषा में अगर बात करें तो द्रव्य वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। यानी द्रव्य पदार्थ वह जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो। अब हमने आपसे कहा कि प्रकाश स्थान घेरता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ, प्रकाश स्थान घेरता है, क्योंकि अगर हम अंधेरे कमरे में कैंडल जला दें तो पूरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा। इसका मतलब प्रकाश ने स्थान घेरा। अगला क्वेश्चन हमने आपसे किया, क्या प्रकाश द्रव्य है या नहीं? तो आप कहोगे प्रकाश द्रव्य नहीं है। इसका क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि प्रकाश स्थान तो घेरता है लेकिन प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता, इस कारण से वह द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य वो होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य का क्लासिफिकेशन, द्रव्य को उसकी भौतिक व रासायनिक विधियों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा आपका रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। बात यदि हम भौतिक वर्गीकरण की करें तो भौतिक वर्गीकरण जो है उसकी अवस्था को देखकर, पदार्थ की अवस्था को देखकर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। एक तो आपकी ठोस अवस्था, दूसरी आपकी द्रव अवस्था, तीसरी आपकी गैसीय अवस्था। पदार्थ ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था में पदार्थ के कण जो होते हैं वो पास क्लोजली पैक्ड होते हैं और ठोस अवस्था में पदार्थ के कण अपने स्थान पर रहते हुए कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। दूसरा आपका द्रव अवस्था, तो अगर ठोस अवस्था के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं तो द्रव अवस्था के पार्टिकल्स भी क्लोज हैं, लेकिन ठोस अवस्था की अपेक्षा थोड़े दूर दूर पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इनके कण गति करने के लिए ठोस की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होते हैं। और गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसीय अवस्था में
गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर चले जाते हैं। कभी आपने देखा हो कमरे में अगर स्प्रे करो तो पूरे कमरे में स्मेल फैल जाती है, यानी गैस के जो पार्टिकल्स हैं पूरे कमरे में मिक्स हो जाते हैं। यानी गैस को हम कह सकते हैं कि जिस पात्र में रखोगे उसी का आयतन ग्रहण कर लेंगे। अब ठोस अवस्था की परिभाषा की बात करें तो ठोस अवस्था यानी ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है। अगर हम वेक्टर की बात करें, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई फिक्स है तो इसका आयतन कैसा है? निश्चित होता है। इसका आकार चौकोर है, चौकोर ही रहेगा, यानी इसका आकार भी निश्चित होता है। यानी ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था, द्रव की बात करें तो द्रव हम अगर 1 लीटर हमने द्रव लिया, चौकोर बर्तन में अगर हम उसे भर दें तो उसका आकार जो है चौकोर हो जाएगा। कॉनिकल फ्लास्क में ले लें तो उसका आकार कॉनिकल फ्लास्क के जैसा हो जाएगा। गोल बर्तन में ले लें तो उसका आकार गोल हो जाएगा। यानी उसका आकार जिस बर्तन में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग परिवर्तित हो रहा है तो आकार उसका निश्चित नहीं होता। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर हमने चौकोर बर्तन में लिया हो, 1 लीटर लिया था हमने, चौकोर बर्तन में लें, गोल बर्तन में लें, किसी भी तरह प्रकार के बर्तन में लें, क्या 1 लीटर से 2 लीटर हो गया? नहीं हुआ। यानी वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहा। इसका मतलब उसका आयतन निश्चित होता है। तो द्रव वो होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैसीय अवस्था की बात करें तो गैस को छोटे से, आप सेंट की शीशी देखिए कितनी छोटी सी होती है, और सेंट की शीशी को कमरे में छोड़ दो, पूरा कमरा उस सेंट की स्मेल से भर जाता है। इसका मतलब है उस गैस से भर जाता है। इसका मतलब है कि गैस ने आयतन उस कमरे के बराबर ग्रहण कर लिया, यानी आयतन बढ़ गया उसका। और छोटे बर्तन में तो थोड़ा आयतन था। आकार अगर चौकोर बर्तन में भरोगे तो उस जैसा आयतन हो जाएगा, कॉनिकल बर्तन में भरोगे तो कॉनिकल बर्तन जैसा हो जाएगा। तो आकार भी उसका परिवर्तित होता है और आयतन भी परिवर्तित होता है। तो गैस वो होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, धातुएं, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब धातुएं आपकी जितनी भी हैं, मरकरी को छोड़कर, मरकरी आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लकड़ी आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है। चौक आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये ठोस अवस्था होती है। द्रव अवस्था में पानी है आपका, वाटर, एथिल अल्कोहल, बेंजीन, ये सब आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में आपके हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये आपके गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। एयर में उपस्थित गैस है, एयर में आपकी कौन कौन सी गैसें होती हैं? एक तो आपकी ऑक्सीजन होती है 21%, 78% नाइट्रोजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये आपका था भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट आपका रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। जब रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ में जो रासायनिक वर्गीकरण है उसके जो कंपोजिशन है, उसमें एलिमेंट है, उनके आधार पर उसे 2 भागों में बांटा है। एक तो कहलाया शुद्ध पदार्थ, एक कहलाया मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के या यौगिक हों या तत्व हों, वो हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक मिक्स कर दिए जाते हैं तो वो हमारे मिश्रण कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो शुद्ध पदार्थ का वह रूप होता है जिसे भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। शुद्ध पदार्थ का वह रूप होता है जिसे भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये आपका कई प्रकार का होता है, जिसमें तत्व आपका जो होता है, ये तत्व शुद्ध पदार्थ का वह रूप जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा
अलग न किया जा सके, उसके रासायनिक गुण समान हो, वो तत्व कहलाता है। तत्व में आपके 3 प्रकार के होते हैं, धातुएं, अधातु, उपधातु। धातुएं क्या होती हैं? आपने देखा है धातु में चमक पाई जाती है, पर आप तो कहेंगे हमसे धातु में लोहा है, लोहा में कहाँ चमक है? लेकिन जब आप उसे काटोगे तो उसमें शाइनिंग दिखाई देगी, लेकिन जब आप नया लाते हो तो उसमें चमक होती है। लेकिन जिस लोहे की आप बात करने लगे वो लोहा जंग खाया हुआ लोहा था, कोरसन संचरण के द्वारा उसकी ऊपरी परत खराब हो गई, इसलिए उसकी चमक खराब हो गई। जब किसी धातु की ऊपरी परत ऑक्सीकरण के द्वारा, वायु की एयर मॉइस्चर के द्वारा खराब हो जाती है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी संचरण कहलाती है, कोरसन कहलाती है। तो उसकी वो धातुओं में एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक सभी धातुओं में चमक पाई जाती है। धातुओं के तार बनाए जाते हैं, धातुओं को पीट पीट के चादर बनाई जाती है, तो ये धातुओं के गुण पाए जाते हैं। धातुओं में एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक आदि। अधातु की बात करें तो अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, अधातुओं में तार भी नहीं बनाए जाते, अधातुओं पर चोट भी सहन नहीं होती है। तो ये अधातुएं आपकी जो नॉन मेटल होती हैं, उनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। उपधातु आपकी वे धातुएं होती हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाती हैं। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए वो उपधातु कहलाते हैं। आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम, तो ये आपकी उपधातुएं कहलाती है, इन्हें उपधातु कहते हैं। अगर हम भूप्रपटी की बात करें कि भूप्रपटी जमीन की ऊपरी परत अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक प्रसन्नता किसकी पाई जाती है? तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि अर्थ क्रस्ट भूप्रपटी में सबसे अधिक प्रसन्नता किस तत्व की होती है, तो आप कह सकते हैं सबसे अधिक प्रसन्नता होती है ऑक्सीजन की होती है, 46.2% होती है। नॉन मेटल में कौन सी सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर हम आपसे पूछें मेटल में कौन सी भूप्रपटी में सबसे अधिक मेटल है, तो आपकी एल्युमिनियम है 8.3%। सिलिकॉन आपका मेटालॉइड है यानी उपधातु है, तो भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा जो उपधातु की पाई जाती है वो आपकी सिलिकॉन की पाई जाती है, ये 27.7% पाई जाती है। यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो यौगिक कहलाता है। यौगिक में जो तत्व सम्मिलित होते हैं वो भारात्मक अनुपात में निश्चित होता है, उनका जो भारात्मक अनुपात होता है वो फिक्स होता है, तो भारात्मक अनुपात में फिक्स होता है, रेशियो उनका फिक्स होता है। जैसे H2O, तो H2O को हम किसी भी विधि से बनाएं या प्राप्त करें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:8 का ही होगा। तो इसमें जो तत्व 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं तो उन तत्वों का भारात्मक अनुपात फिक्स होता है, निश्चित होता है, वो आपके यौगिक कहलाते हैं। यौगिक आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कार्बनिक यौगिक, दूसरे आपके अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक आपके वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन व उसके व्युत्पन्न होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं पाया जाता है, लेकिन वो कार्बन पाए जाते हैं जिनके साथ न तो न हाइड्रोजन हो न हाइड्रोजन हो। इस प्रकार के कार्बन से बने हुए यौगिक आपके अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिकों को मिक्स कर दिया जाता है तो वो हमारा मिश्रण कहलाता है। मिश्रण हमारा 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि उसका कंपोजिशन पूरे विलयन में समान होता है, हम कहीं से भी उसमें से सॉल्यूशन ले लें, उसका जो कंपोजिशन होगा प्रत्येक पॉइंट पे सब जगह समान मिलेगा। विषमांगी मिश्रण में कंपोजिशन समान नहीं होता है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेशियो में पाया जाता है, इसलिए उसका कंपोजिशन सही नहीं होता है, संगठन उसका सही नहीं होता है, वो हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है।